फादर बच्चों का, और इतने सारे स्वरूप में साथ में है तो बच्चों को डिफ़िकल्टी होगी, वो फादर ही। तो आज बाबा बता रहे कि क्यों डिफ़िकल्टी होती है। और दूसरा, बाबा ने एक और संस्कार पे अच्छा फोकस किया, फीलिंग का नेचर। फीलिंग को बाबा हमेशा कहते हैं फ्लू की तरह है फीलिंग की नेचर। फीलिंग करना माना बुखार आ जाना, फिर वो बुखार को टाइम लगता है, फिर उसके सारे सिम्टम्स और फिर वीकनेस। पहले तो बुखार उतर भी जाए तो वीकनेस नहीं जाती कितने समय तक। तो फीलिंग भी बुखार की तरह है। और फिर बाबा ने भक्ति का बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन किया आज की मुरली में। भक्ति और ज्ञान, भक्त माला, विजय माला, विजयंती माला और पुजारी स्वरूप, तीनों में सोचो। भक्त माला में कौन होंगे, विजय माला में कौन होंगे, और विजयंती पुजारी स्वरूप में। तो ये मंथन का पॉइंट होगा। अच्छा, उत्तर दिया है बाबा ने मुरली में 9/1/22, 21/12/89, 21 दिसंबर। पिछले बार 31 नया साल था इसलिए पहले ले लिया था। त्रिदेव रचयिता द्वारा वरदानों की प्राप्ति। आज त्रिदेव रचयिता अपनी साकारी और आकारी रचना को देख रहे हैं। दोनों रचना अति प्रिय है, इसलिए रचता रचना को देख हर्षित होते हैं। रचना सदा ये खुशी के गीत गाती है कि वहाँ रचता, और रचता सदा ये गीत गाते वहाँ मेरी रचना। रचना प्रिय होती है ना, खुद की रचना। बच्चे भी बाबा हमेशा कहते हैं ना, रचना है, प्रिय होते हैं। जो प्रिय होता है उसको सब कुछ देकर संपन्न बनाते हैं, उसको देने का दिल ऑटोमेटिक करता है। जिसके साथ जो प्रिय लगता है। तो बाबा कहते हैं, तो आपने हर एक श्रेष्ठ रचना को विशेष तीनों संबंध से कितना संपन्न बनाया है। बाप के संबंध से दाता बन ज्ञान खजाने से संपन्न बनाया। अच्छा, शिक्षक रूप से भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। बाप के रूप में दाता की फीलिंग। फादर क्या करता है, खजाने को देता है, वर्षा देता है। अच्छा, शिक्षक के रूप में शिक्षक हमारा फ्यूचर बनाता है ना। तो भाग्य विधाता बन अनेक जन्मों के लिए भाग्यवान बनाया। सद्गुरु के रूप में वरदाता बन वरदानों से झोली भर देते हैं। तो यह है अविनाशी स्नेह व प्यार। प्यार की विशेषता होती है, जिससे प्यार होता है उसकी कमी अच्छी नहीं लगती। कमी को कमाल के रूप में परिवर्तन करेंगे। बाप को बच्चों की कमी सदा कमाल के रूप में परिवर्तन करने का सदा शुभ संकल्प रहता है। कमी को कमाल में चेंज करना, वो कैसे होगा? एक होता है कमी देखना, कमी बताना, और एक है कमी को कमाल रूप में चेंज करना। कमी तो बताने में सब होशियार होते हैं, देखने में भी होशियार है, लेकिन कमी को कमाल में, उसकी जो कमी है उसमें भी उसके साथ उसको श्रेष्ठ समझ या एम्पावर करना। कमी होते हुए, दिखते हुए उसको एम्पावर करना, न कि पावरलेस बनाना। ये है कमाल।
कि जैसे सपोज किसी में लेट का गुण है, ठीक है, लेट की कमी है, लेकिन उसके साथ उसमें सिंसियरिटी बहुत है, बाकी विशेषताएं हैं। तो जो बाकी विशेषता है जेन्यून, उसको उसको अंदर फील करते हुए उसको आगे बढ़ाना। तो फिर क्या होगा, वो कमी, उस कमी को ओवरकम करना इजी हो जाता है जब पता है कि ये सारी भी विशेषता है। तो कमी को कमाल में चेंज करना। जनरली हम क्या करते, कमी बता देते हैं, शायद कमाल। तो बाबा ये कहते हैं, प्यार में बाप को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो जिससे तो कोई मेहनत हो, आवश्यक हो तो करो, लेकिन ब्राह्मण जीवन में मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। एक्चुअली जैसे ना फादर भी है, और वो फादर प्रिंसिपल भी है, टीचर भी है। प्रिंसिपल पूरा फाइनलाइज वो करता है, तो वो जिस तरह से शिक्षा देगा और जिस तरह से उसको पूरे पढ़ाएगा, एक पूरा डायरेक्शन देगा, और वही फादर फिर गुरु रूप में गुरु भी है, जो पूरे वरदान उस शिक्षा के लिए, उसके जीवन के लिए वो दे सकता है। तो अगर ये तीनों स्वरूप है उस बच्चे के साथ, फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है। मंदिर में वो एग्जामिनेशन के समय मंदिर जाते हैं, या पेरेंट्स से पैर छूते एक वरदान मिल जाए, या कोई गुरु से वरदान मिल जाए कि बस तुम्हारा तो बेस्ट होना है, तो वो एक काफी होती है। तो अगर फादर ही गुरु है तो कितने सारे वरदान है। तो फिर बाबा कहते फिर मेहनत क्यों करनी होती है? करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता, विधाता और वरदाता तीनों संबंध से इतने संपन्न बन जाते हो जो बिना मेहनत रूहानी मौज में रह सकते हो। वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। जिसको तीनों रूपों से प्राप्ति हो, ऐसे सर्व प्राप्ति वाली आत्मा को मेहनत की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि दाता, विधाता, वरदाता, देखो, बाप, टीचर, सदगुरु, तो उसके तीन रूप हो गए, दाता, विधाता, भाग्य और वरदाता, भाग्य लिखने वाला। शिक्षा से भाग्य बन जाता है ना। तो बाबा कहते हैं वर्षा भी है, पढ़ाई भी है और वरदान भी है। तो कभी वर्षे के रूप में व बाप को दाता के रूप में याद करो, तो रूहानी अधिकारी पने का नशा रहेगा। अरे भगवान मेरा पिता है, क्या कमी है। वो नहीं, वो कौन सी थी बहन, ये शायद अवधेश बहन की बात है, मेला कर लिया और फिर वो इतना तो था नहीं खर्चे का, कर तो लिया मेला। तो फिर जब वो सब आया कि ये इतना फ्लैक्स बैनर्स है, वो सब लगाने हैं, उसका इतना खर्चा, तो कौन देगा, फिर कौन करेगा, बोलो ज्योति बिंदु दे देगा। फिर ये वाला खर्चा कौन करेगा, ज्योति बिंदु दे देगा। ऐसे करते करते कई सारे, तो टाइम पे 4-5 दिन बचे हैं, तो वो फ्लैक्स बैनर एक जगह देखे थे, इतना तो था नहीं, लगाया तो दो ही, फिर जितना खर्चा है। तो किसी ने बोला कि आपके इतने अच्छे बैनर लगे हैं, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा है, लेकिन पूरे सिटी में नहीं है, शायद बेंगलोर की बात है। तो बोला पूरी सिटी में नहीं है, तो फिर हम लगा दें। बोला हाँ ज़रूर लगा दो,
ऐसे कर कर के ऑफर आते गए। तो दाता है ना भगवान, देगा बाबा। तो बाबा कहते हैं तो वर्षा भी है, दाता भी है। तो कभी वर्षे के रूप में बाद बाप को दाता के रूप में याद करो तो रूहानी अधिकारीपन का नशा रहेगा। शिक्षक के रूप में याद करो तो गॉडली स्टूडेंट अर्थात भगवान के स्टूडेंट है, इस भाग्य का नशा रहेगा। मेरा टीचर कौन है, उसका भी बहुत नशा होता है ना, कौन से स्कूल में है, फिर कौन मेरा बहुत वर्ल्ड फेमस अगर मेरा टीचर है उसके हम डायरेक्ट स्टूडेंट हो तो उसका भी नशा है। सदगुरु हर कदम में वरदानों से चला रहा है, हर कर्म में श्रेष्ठ मत वरदाता का वरदान है। हर कर्म में श्रेष्ठ मत, राइट गाइडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उनको हर कदम में, अंडरलाइन करने वाली बात है, हर कदम श्रेष्ठ मत से चलते हैं उसको हर कदम में कर्म की सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। राइट गाइडेंस, श्रेष्ठ गाइडेंस में चलते हैं तो उसमें सफलता का वरदान सहज, स्वतः और अवश्य प्राप्त होता है। सद्गुरु की मत श्रेष्ठ गति को प्राप्त कराती है, गति सदगति को प्राप्त कराती है। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति अपने स्वीट होम अर्थात गति और स्वीट राज्य अर्थात सदगति, इसको तो प्राप्त करते ही हो, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को और विशेष गति प्राप्त होती है। जीवन मुक्ति और मुक्ति तो मिलती ही है, लेकिन और भी श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। कौन सी है? इसके अलावा कोई श्रेष्ठ गति है? जीवन मुक्ति और मुक्ति तो है ही है, जो पूज्य स्वरूप बनते हैं हम लोग बाद में ना जीवन मुक्ति, वो तो नहीं, द्वापर से राज्य जो अधिकारी पूजा होती है, द्वापर से जो हमारी पूजा शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और या अभी रहते हुए जो हम लोग लाइटनेस फील करते हैं, विकर्मों का बोझ समाप्त हो जाता है, वो है इस समय भी श्रेष्ठ मत के श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल अर्थात सफलता, सक्सेस, अभी भी सक्सेस की फीलिंग। बाद में कि ऊपर जाने के बाद वो तो खैर है ही। अब देखो, आप सभी 7 बजे जो ज्वाइन करते हैं, क्या लगता है, विक्ट्री लगती है या डिफीट लगता है? 7 बजे स्नान करके जनवरी का मास आ गए, विटकरी लगती है। नहीं तो क्या होता है, सो जाते थे, फिर क्या है टाइम वेस्ट हो गया, अरे उठे कितने बज गए, ये हो गया, फिर कोसते थे अपने आप को, फिर व्यर्थ संकल्प चलता था, फिर अपने आप से डिमोटिवेटेड। तो श्रेष्ठ कर्म की श्रेष्ठ फल क्या है? सफलता की फीलिंग, तो विक्ट्री लगती है ना। सफलता के साथ खुशी और संतुष्टि भी होती है। हाँ देखो, ये भी तो यही सफलता है। सफलता मतलब क्या? खुशी की फीलिंग, संतुष्टता की फीलिंग, ये होती है। तो हर कर्म में टाइम नहीं लगना है कि आज मैं जल्दी उठी, टाइम से आ गई तो मुझे कल उसकी खुशी मिलेगी। उसी समय खुशी मिलेगी, उसी समय सफलता की फीलिंग मिलेगी। यह श्रेष्ठ गति सिर्फ संगम युग पर ही आप ब्राह्मणों को प्राप्त है। इसलिए कहते हैं जैसी मत वैसी गत। वो लोग तो समझते मरने के बाद गति मिलेगी, इसलिए अंत मते सो गति कहते हैं। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए इस अंतिम मर्जीवा जन्म में
हर कर्म की सफलता का फल अर्थात गति प्राप्त होने का वरदान मिला हुआ है। हर कर्म की सफलता का फल वर्तमान और भविष्य सदा गति सदगति है ही है। भविष्य के इंतजार में नहीं रहते हो। संगम युग की प्राप्ति का यही महत्व है। अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। इमीडिएट प्राप्ति प्रत्यक्ष फल है। सुख, शांति, खुशी आदि की फीलिंग, डायरेक्ट फ्रूट्स भविष्य फल है। तो इसको कहते एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो। कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा नहीं। अब देखो हम जल्दी उठेंगे, जल्दी सब कुछ करेंगे, हम बाय 9 o'clock संडे के दिन फ्री हो जाएंगे विथ सब अमृत वेला, मतलब सब स्पिरिचुअल एनर्जी से फ्री। जैसे तैयार कर कुरा के बच्चे को जैसे खिला पिला के कैसे माँ, और लोग 9 o'clock को संडे का दिन क्या करते हैं और फिर सोते रहते। टाइम कम है, टाइम बहुत टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। ब्राह्मणों के तो आधे काम हो चुके होते हैं। हाँ, आधे काम हो चुके होते हैं, नाश्ता भी हो चुका हो जाता है थोड़ा। हम लोग 9 o'clock तक आत्मा का नाश्ता करते रहते हैं। नहीं तो अदरवाइज तो मधुबन में नाश्ता भी हो जाता है। तो टाइम कम क्यों है, टाइम क्यों ज्यादा मिलता है, ये वाला काम करते हैं। वहाँ टाइम कम क्यों है, ये कारण है। तो ये बाबा कह रहे हैं अभी अभी कर्म करो और अभी अभी प्राप्ति का अधिकार लो। तो ये दिलासे का, तो ये कभी मिल जाएगा वह भविष्य में मिल जाएगा नहीं, यह दिलासे का सौदा नहीं है। तुरंत दान महापुण्य, ऐसी प्राप्ति है। इसको कहते हैं, देखो क्या क्या अलग अलग नाम है इसके। एक है तुरंत दान महापुण्य, अभी 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 किया अभी अभी मिला, प्रत्यक्ष फल, डायरेक्ट फल। दूसरा तुरंत दान महापुण्य। तीसरा अलग अलग बाबा को कहाँ से नाम आते हैं। सफलता मूर्त। हाँ नहीं, उसका वो टर्मिनोलॉजी क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं झटपट का। इस हाथ दे उस हाथ ले, ये भी हाँ, कह हो सकते गया ना, वो तो हो गया। एक हाथ से लो दूसरे हाथ से लो, डायरेक्ट फल, तुरंत दान महापुण्य। इसको कहते झटपट का सौदा। भक्ति में इंतजार करते रहो, मिल जाएगा मिल जाएगा। भक्ति में है कभी, और बात कहते हैं अभी लो। तो आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है। देखो हर चीज भक्ति में, इवन साक्षात्कार के लिए कितना करते रहते हैं कि कब होगा, परमात्मा मिलेगा, करते रहते हैं। और यहाँ नवदा भक्ति करते हैं। हाँ, उसके लिए। और फिर भी साक्षात्कार कहाँ होता है, शास्त्रों में दिखाया 10,000 साल तपस्या करे तो एक क्षण का दर्शन। और यहाँ साक्षात्कार का भी पाठ कितना चला, जाता था उसको दर्शन हो गया, श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। तो बाबा ने यही कहा कि आदि स्थापना में भी आपकी प्रसिद्धता थी कि यहाँ साक्षात्कार झटपट होता है, इसीलिए तो आए थे अट्रैक्शन, और होता भी था। और आदि से झटपट का सौदा हुआ। इसको कहते हैं, क्या प्रूफ है, कोई चीज बहुत इजीली मिल जाए। क्योंकि जो सबसे डिफिकल्ट चीज है एक्चुअली देखा जाए तो साक्षात्कार ही होता है ना। भक्ति में तो यही मानते, एक क्षण के दर्शन के प्यासी, पूरा भगवत प्राप्ति, पूरा जीवन उसी के लिए होता है। उस सबसे डिफिकल्ट चीज इजी, जैसे जो चीज प्रधानमंत्री के कंट्रोल में है और उसके साथी बन गए, तो वो सबसे डिफिकल्ट चीज वो कहते हैं हाँ ले लो कर लो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो परमात्मा के बच्चे होने के कारण साक्षात्कार जैसी चीज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, होता भी था।
तो इसको कहते रचता का रचना से सच्चा प्यार। सारे कल्प में ऐसा प्यारा कोई हो नहीं सकता। कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार। कल भी सुना ना, सपने में बाबा आ जाता था उस समय कि भाई मैं वहां आया हुआ हूं। कितना मतलब, जो चीज भक्ति में एक सोचते थे कि महाराज आए मुझे सपने में बोला, ये बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि बहुत भाग्यशाली है कि मुझे ऐसे डायरेक्शन मिला। और यहाँ कितनों को, और सुनते रहेंगे पूरे हफ्ते कि ऐसे में होते थे। भक्ति में इंतजार करते रहो, भक्ति में है कभी, अब बाप कहते अभी। तो कितने भी नामी ग्रामी प्यारे हो, लेकिन यह है अविनाशी प्यार और अविनाशी प्राप्ति। तो ऐसा प्यारा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप को बच्चों की मेहनत पर रहम आता है। वरदानी सदा वर्षे के अधिकारी कभी मेहनत नहीं कर सकते। भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे सदा पास विथ ऑनर होते हैं, न फेल होते, न कोई व्यर्थ बात फील करते। तो भाग्य विधाता शिक्षक के भाग्यवान बच्चे फिर पास विथ ऑनर, क्योंकि जिसके पास इतनी फैसिलिटीज है, इतनी गाइडेंस है, इतना एक्यूरेट गाइडेंस है कि भाई ये पढ़ लो, एग्जाम में ये आएगा। कौन बोल रहा है? जो खुद सेटर है, प्रिंसिपल है, ये सब बोल रहा है। तो भाग्य विधाता, तो फिर उसके बच्चे कैसे होंगे? पास विथ ऑनर। न फेल होते हैं और न फील होते। मेहनत करने के कारण दो ही है, या तो माया के विघ्नों से फेल हो जाते, व संबंध संपर्क में, चाहे ब्राह्मणों के चाहे अज्ञानियों के, दोनों संबंध में। अब देखो, अब बाबा कमिंग टू द पॉइंट। पहले क्या कर दिया, एक पूरी पेज पहले पूरा पेड़ पे चढ़ा दिया। हाँ, पूरा जो रियलिटी है हमारी, सच्चाई है, विशेषता, वो पूरा क्लियर, तो पूरा अच्छे से पहले हल चला दिया। ठीक है। अब बाबा कहते हैं दो कारण क्यों मेहनत लगती है इन स्पाइट ऑफ इतना सब कुछ। दोनों संबंध में कर्म में आते, छोटी सी बात में व्यर्थ फील कर देते। जिसको आप लोग फील करना, आप लोग फ्लू की बीमारी कहते हो। फ्लू क्या करता है? उन दिनों ना 89 वो फ्लू काफी था ना उस समय, जैसे कोविड हो गया ना, उन दिनों फ्लू का कितना चला था। जैसे बीच में चला था डेंगू और चिकनगुनिया, पहले डेंगू चला, फिर चिकनगुनिया चला, अब कोविड चला। उस समय फ्लू था, बहुत बड़ी बीमारी, बुखार माना जाता था। फ्लू क्या करता है? आजकल कोई के पास फ्लू नहीं आता है ना, डायरेक्ट बीमार भी ट्रेंड के अनुसार होती है। फ्लू को कोई गिनेगा नहीं। एक तो शेकिंग होती है, हलचल होता है, उसमें शरीर हिलता है, और यह आत्मा की, यहाँ जो फ्लू, तो अब फ्लू फील, राइट। अब दोनों के सिम्टम्स मैच करो। ये फ्लू की बीमारी शरीर की, आत्मा की फील की बीमारी, फील करने की बीमारी। इसमें फर्स्ट है शेकिंग, और यहाँ आत्मा हिलती है, आत्मा हिलती है, और ये आत्मा की स्थिति हिलती है, मन हिलता है, और फिर मुख कड़वा हो जाता है ना। और यहाँ मुख से अपशब्द निकलते हाँ, हैं। मुख से कड़वे बोलने लग पड़ते हैं। अच्छा, और क्या होता है? बोलाओ, कोई सिम्टम्स बताओ। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब सारे। कफ, हाँ कोल्ड हो जाता है, हाँ, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बहुत गर्मी, कभी सर्दी लगती है। यहाँ भी जब फीलिंग आती है ना, तो अंदर जोश आता है। ये बोल देता हूँ क्या है, मैं ये क्या समझता है। तो कभी गर्मी चढ़ती है, तो कभी जोश चढ़ता है। इसने ये क्यों कहा, ये क्यों किया, ये जोश है। ये क्या समझता है?
अनुभवी तो हो ना। और क्या होता है, ये कौन सा फोर्थ सिम्टम है ना, फिर खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगता, मुख कड़वा हो जाता है, खाना पीना नहीं अच्छा लगता है। यहाँ भी कोई अच्छा ज्ञान की बात भी सुनाएंगे ना तो भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। उस समय फीलिंग आ गई तो कितना भी कोई सुनाओ, फिर छोड़ो ना, बाबा बैठा है ना, तुम्हारा तुमको क्या फर्क पड़ रहा है। तो शरीर को बोला ना, वो समय कुछ ज्ञान व्यान कुछ नहीं चलेगा। तो आखिर रिजल्ट क्या होती है, फिर बाद में फाइनल रिजल्ट कमजोरी आ जाती है। यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है, आत्मा वीक हो गई, फीलिंग किया, इसलिए न फेल हो न फील करो। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते हैं, उसके लिए फिर क्या करें, न फेल, फीलिंग आए तो फेल भी नहीं होगी, फीलिंग वाला फेल होगा। तो फ्लू की बीमारी होगी मतलब फीलिंग मतलब फेल। इतना सा भी कुछ कह दिया, फीलिंग ही ना आए। फीलिंग आने के सिम्टम क्या होते हैं, मतलब फील किया इमीडिएटली, ये व्यर्थ संकल्प चलना शुरू की हुआ, ऐसे क्यों क्यों बोल दिया, क्या समझते हैं, फिर उसके प्रति इम्प्रेशन बना लेना कि ये तो ऐसे ही करता है, ये सब फीलिंग है, फीलिंग की बीमारी। तो कमजोरी आ जाती है, यहाँ भी कुछ समय तक कमजोरी चलती है। बाप दादा श्रेष्ठ मत देते, शुद्ध फीलिंग रहे, इसलिए बाबा ने हमारी फीलिंग्स की बहुत सारे खुराक दिए हैं। बताओ फीलिंग्स की खुराक किसके पास है, शुद्ध फीलिंग्स। सोमान 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 सामान में रहना। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई मेरे से बात करे नहीं करे, भगवान को प्यारा हो, भगवान के दिल तक नशीन हो। कितने मेरा सारे साथी है, कंपेनियन। तो बाबा कहते हैं मैं देव आत्मा, महान आत्मा, ब्राह्मण आत्मा, विशेष पाठधारी आत्मा हूं। इस फीलिंग में रहने वाले, सी फीलिंग इंपॉर्टेंट है, शब्द भी नहीं। व्यर्थ फीलिंग का फ्लू नहीं होगा, इस शुद्ध फीलिंग में रहो। जहां शुद्ध फीलिंग होगी वहां अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे। ये एक्चुअली ये इसीलिए बाबा कहते हैं ना, खाली दिमाग से नहीं करना है, दिल से करना है। दिल से करेंगे तभी फीलिंग में आएगी ये बातें कि मैं देवात्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। बिलीव करे ना, बिलीव, हाँ, बिलीव फील कर। करे। जैसे अगर हमने कह दिया अरे तुम कुछ काम के नहीं हो, कोई हमें कह दे, तो वो दिल से फील किया ना, बिलीव कर दिया ना, अरे मैं सचमुच किस काम का नहीं हूँ। मतलब उसके ऊपर ज्यादा विश्वास है, लेकिन हाँ। बाबा जो रोज हमें हाँ। सामान दे रहा है उस पर हाँ, विश्वास उस पर नहीं। विश्वास नहीं है, बाप पर विश्वास नहीं, उसने जो कह दिया वो राइट। तो शुद्ध फीलिंग होगी तो अशुद्ध फीलिंग नहीं हो सकती। इसलिए अपनी आइडेंटिटी से बहुत न्यारापन चाहिए। फिजिकल कुछ भी आइडेंटिटी से हम अपने आप को अटैच किया हुआ है थोड़ा भी, तो इमीडिएटली फीलिंग आएगी, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, ऐसे कैसे कह दिया। तो फिर ये फिजिकल आइडेंटिटी अगर है तो मतलब फीलिंग है, तो इसका मतलब हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है ही नहीं। कुछ कह दिया, मैं सोचूं कि पता नहीं, फिर फीलिंग आ गई, फिर मैं कैसे कह सकती मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, भगवान ने मुझे, मैं सिलेक्टेड हूँ। वहां मुझे सब लोग आइसोलेट करते हैं, मतलब ना मेरे से डिस्टेंस करते हैं, और फिर मैं सोच सकती हूँ कि नहीं, भगवान का मैं सिलेक्टेड हूँ।
अब कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वहां की आइसोले दूर करना, डिस्टेंसिंग, है भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया, कौन सा मुझे मैटर करता है। अगर वो मैटर करता है तो वो फीलिंग में रहेंगे, ये मैटर करता है तो ये फीलिंग में रहेंगे। ठीक है ना। तो अपने देखना है। बाबा कहता है तो फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों से पल रहे, वरदानों से आगे उड़ रहे, वरदानों से सेवा में सफलता पा रहे। देखो उनकी सफलता, जो भी हमको कुछ कहता है करता है, उनकी सफलता यही है कि हम फीलिंग में आए। वो उनकी सफलता है, तो वो सक्सेसफुल हो गए ना। मेहनत अच्छी लगती है, वह मेहनत की आदत पक्की हो गई है। मेहनत अच्छी लगती वह मौज में रहना अच्छा लगता है। कोई कोई को मेहनत के काम बगैर और कोई काम ही अच्छा नहीं लगता है। उनको कुर्सी पर आराम से बिठाएंगे ना तो भी कहेंगे हमको मेहनत का काम दो, मेरे से बैठा नहीं जाता। तो यह तो आत्मा की मेहनत है, और आत्मा 63 जन्म मेहनत कर थक गई है। 63 जन्म ढूंढते रहे ना, किसको ढूंढने में मेहनत लगती है ना, तो थके हुए तो पहले ही हो, ढूंढ रहे थे इधर उधर सबको, मतलब ना सब कई कहते हैं ना कि इसके पहले ज्ञान में ज्वाइन करने के पहले बहुत जगह देखा मैंने, है ना, कईयों का अनुभव कि इधर उधर बहुत जगह देखा था। तो बाबा कहते मेहनत तो थके हुए हो ना, कितना ट्राई किया, कितने जगह तीर्थों में गए, मतलब काफी कुछ किया ही था ना। तो 63 जन्म तो मेहनत कर चुके हो, अब एक जन्म तो मौज में रहो। 21 जन्म तो भविष्य की बात है, लेकिन यह एक जन्म विशेष है। मेहनत और मौज दोनों का अनुभव कर सकते हो। भविष्य में तो वहां सब बात, ये सब बातें भूल जाएगी। मजा तो अभी है, अभी लोग मेहनत कर रहे हैं और अभी हम मौज में हैं, तो मजा है। वहां तो सारे मौज में होंगे, लोग दुखी है फिर भी हम बहुत सुखी। चलो ठीक है, ये आ गया, ये कोई बीमारी आ गई, कोविड हुआ, फिर भी मौज में। ठीक है बाबा, आ गया ये सीजन का, देख लिया फ्रूट, अनुभवी हो गए, अच्छा है, एंटीबॉडीज बन गई। मतलब उस चीज को कितना प्रिकॉशन रखेंगे, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन लाइटली, संकल्पों में लाइटनेस बहुत चाहिए, और वो रियली उसका इम्पैक्ट नहीं हो सकता। तो मजा तो अभी का है। टीचर्स ने भक्ति की है, अब बाबा ने भक्ति की पॉइंट, टीचर्स ने भक्ति की है कि नहीं, इस जन्म में, इस जन्म की नहीं, आपने की है? हमने नहीं की। नहीं की। कितने जन्म भक्ति की है? इस जन्म में तो नहीं की है ना। आपकी भक्ति पहले जन्म में पूरी हो गई, कब से फिर भक्ति शुरू की? जनरली कम टीचर्स होगी जिन्होंने इस जन्म में बहुत भक्ति की होगी। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि जिन्होंने नहीं की, मतलब पहले जन्म में पूरी कर ली आपने। कब से फिर भक्ति शुरू की? किसके साथ शुरू की थी भक्ति? किसके साथ? ब्रह्मा बाबा के साथ। आपने भी भक्ति की है ना, कौन से मंदिर में की? आज क्या हो रहा है बाबा को? कौन से मंदिर से भक्ति शुरू की? तो भक्ति की भी आदि आत्माएं हो और ज्ञान मार्ग की भी आदि आत्माएं हो। आदि की भक्ति में अव्यभिचारी भक्ति होने के कारण भक्ति का आनंद, सुख उस समय के प्रमाण कम नहीं हुआ। देखो भक्ति की भी शुरुआत से की ना, तो शुरुआत की सतो प्रधान भक्ति थी, तो उस सतो प्रधान भक्ति का सुख भी पूरा मिला हमको, मौज है ना। आदि से होने के कारण ये भी फायदा हुआ, वह सुख और आनंद भी अपने स्थान पर श्रेष्ठ रहा। ओनली वन की भक्ति करने का जो सुख था वो उस समय मिला। अच्छा, भक्त माला में आप हो, अब सोचना,
जिन्होंने सुन लिया पढ़ लिया वो नहीं उत्तर दे। भक्त माला में हम है, नहीं नहीं आदि से भक्ति की है, हम भक्त माला में है। है नहीं अव्यभिचारी है। भक्ति। भक्त माला में है, भक्त माला में मालूम है ना, पूरे भक्तों की लिस्ट है पूरी। बोलो। विजय माला में हम है, भक्त माला में है। भक्त माला में हाथ उठाओ जो भक्त माला में है। आपको लगता है पता नहीं क्या है। भक्त माला मतलब मीरा, नारद, ये सब भक्त माला में। हाँ, क्योंकि कई बार लगता है कि हमने ही तो ये शास्त्र लिखे थे, हमने ही तो तब वो पवित्र भक्ति शुरू करी थी, फिर हमको बाबा यहाँ पे आते आते मिल गया। तो ठीक है, आप भक्त माला में है ना। बाकी जो नहीं हाथ उठाए वो फिर दूसरे माला में। अच्छा, नहीं, दूसरी माला में भी इसीलिए है क्योंकि भक्त माला में भी है, भक्त माला में वहीं है, से विजय प्रमोशन माला में होके भी आगे आ गए। विजय माला में भी है। दीदी लेकिन बाबा कहते हैं जब भक्ति पूरी होगी तभी तो यहाँ आएंगे। नहीं तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं, भक्त माला में हो ना, आप हाँ या ना बोलो। नहीं, भक्त माला वो अलग है दीदी। एक्सप्लेन कर देंगे तो पूरा वो पूरा भक्त माला में नहीं दीदी, गजल ही वो खुल भक्त जाएगी। वो भक्त अलग हुआ फिर। भक्ति की माला अलग है और ज्ञान की माला भक्त माला में हो जो है वो हाथ उठाओ बस। दीदी भगत माला में थे। दीदी भक्त माला में थे हाँ पहले। थे है, वो बात एक ही है, थे। अभी है दीदी कि- ज्ञान में भी तो भक्ति है। हाथ उठा के ही रखो जिन्होंने हाथ उठाया। तो बाबा कहते हैं अच्छा, जब भक्ति आपने शुरू की तो भक्तमाला में नहीं हो। डबल फॉरेनर्स भक्तमाला में थे, भक्त बने या भक्तमाला में थे। सभी अभी सब सोच रहे कि हम थे व नहीं थे। विजय माला में भी थे, भक्तमाला में भी थे। दीदी हम विजय माला में थे, हमारा पूजन होगा। भाई हाथ जो वीडियो ऑन नहीं करेगा वो क्या पता चलेगा हमको, तो ऐसे तो नहीं पता चलेगा ना। भक्तमाला वाले हाथ उठा के रखो। तो बाबा क्या कह रहे देखो, विजय माला में भी थे और भक्त माला में भी थे। विजय माला मतलब सत्युकेश वाला माला, पुजारी तो बने लेकिन भक्त माला में थे। गोल गोल घुमाता जा रहा है बाबा, अब डिस्क्लोज करेगा कितने हैं ऐसे, अच्छे से क्लियरली पता चले। अच्छा ठीक है, देखो आप तो देखो भक्त माला अलग है, आप तो ज्ञानी सो भगत बने ना, वह है ही भगत। तो भक्त माला और ज्ञानियों की माला में अंतर है, ठीक है। ज्ञानियों की माला है विजय माला, और जो सिर्फ भगत है, ऐसे नौधा भक्त जो भक्ति के बिना और बात सुनना ही नहीं चाहते, भक्ति को ही श्रेष्ठ समझते हैं, वो है भक्त माला। पहले समझती थी ना, अब तो विजय माला में ही है। अब तो नहीं हाँ, समझती ना। देखो भगत माला उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो एक्चुअली, अब आगे बाबा ने कहा है, जो आई द्वापर युग में थी तो वो बनी भगत। जैसे मीरा के लिए बाबा कहते हैं वो आदि आदि। तो भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है। भक्ति जरूर की लेकिन भक्त माला में नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति का पाठ बजाने के बाद आप सबको ज्ञान में आना है। वो नौधा भगत है, तो जो नौधा भक्ति वाले हैं वो भगत माला के। हम लोग, आप नौधा ज्ञानी हो, मतलब सब तरफ से नौधा भक्ति में क्या होता है, हर तरह से वो बाबा की, परमात्मा भगवान की भगत है ना, मालिक के रूप में दास्य भाव, सख्य भाव, सखी भाव, सब भावना से वो, तो वो ठाकुर जी को सब कुछ मानते हैं। और आप नौधा ज्ञानी हो,
अभी करा रही थी ना मेधा बहन, खिला रहे तो बाबा खिला रहे, चला रहे तो बाबा चला रहे। नहीं, तो हम नौधा ज्ञानी है, आत्मा में संस्कारों का अंतर है। भक्त माना, देखो भगत माला मतलब जो द्वापर युग से वो आत्माएं उतरेगी ऊपर से, और उनको वही भगत ही अच्छा लगेगा। उनको फिर भक्ति के अलावा कोई दूसरी बात मुझे मत सुनाओ, मुझे ज्ञान की बात मुझे नहीं अच्छी लगती, विजडम की बात, भगत भगवान की बात कहो, ठाकुर जी की बात करो बस। तो हम तो बल्कि भक्त दीदी माना, ऐसा भी होता है हरिद्वार में इधर उधर, और राधा जी के मंदिर हैं, श्री कृष्ण जी के मंदिर है, तो वो श्री कृष्ण जी की अगरबत्ती की खुशबू भी इस मंदिर में नहीं आना हाँ चाहिए, नहीं, वो नहीं अलाउ नहीं करते। अलाउ नहीं करते। हम्म, लेकिन अपने उसमें इतने ज्यादा डिवोटी है, किसी दूसरे को भी हाँ नहीं, श्री कृष्ण के छोटा स्वरूप का मंदिर, बाल स्वरूप को, और श्री कृष्ण के युगल स्वरूप का मंदिर, तो वो पुजारी उसके इसमें नहीं जाएगा, वो उसके उसमें नहीं जाएगा। भाई मेरे ठाकुर है, एक ही बेटा है, छोटा तो भी आपका बेटा, शादी हो गई तो भी आप ही का बेटा है ना? ऐसा कैसे सुमन बहन? मतलब वो डिवोटी, हम नेगेटिव की बात नहीं है, इसमें डिवोशन कितनी है उनको उसके स्वरूप के प्रति, वो है, तो वो भगत माला है। अब भक्त माना, अब देखो भक्त माला वाला अब क्या है, अब ट्रैक चेंज कर दिया जिन्होंने भी हाथ उठाया। अच्छा, भगत माना सदा ममता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकार पाने के संस्कार है। उनका वो जैसे भावना है, भावनावश है कि मैं नीच हूं, पापी हूं, कपटी हूं, आप तो बहुत अच्छे, ये फीलिंग, हाथ जोड़े रहेंगे, आप लोग तो, आप तो बहुत ऐसे, हम लोग ऐसे नहीं, मतलब परमात्मा के लिए। तो उसमें मंगता के संस्कार होंगे, क्योंकि फिर नीच पापी, भगवान शक्ति दो, रहम करो, सदगति दो, दर्शन दो, दर्शन भी दो, मंगता के संस्कार। तो भक्त सदा मंगता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूं, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है और आप आत्माओं में अधिकारी पने के संस्कार है, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। बाबा करना है, बाबा ये हो, ये कर दिया। मैंने कहा ना, एक भाई ने कहा ना, थैंक यू बाबा, थैंक यू, कल होने वाला है काम, कल मिलना है उस ऑफिसर से, पहले से थैंक यू बाबा, आपने बहुत अच्छा है, उस ऑफिसर की बुद्धि बदल दी बाबा, थैंक यू। अधिकारी भी नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड कि बाबा ने कर दिया। तो इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को कोई भी कोई जगह दो ना, दोनों में, बाबा देखो क्या कह रहे, भक्तों को भी तो कोई जगह दो ना, दोनों में आप ही आएंगे क्या? विजय माला में भी मैं आ जाऊंगी, भक्त माला में मैं आ जाऊंगी। वो बेचारी द्वापर से उतरी है सतो प्रधान स्टेज में, तो उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है, उन्हों को भी गायन माला में तो आना ही है ना। समझ में आया सबको? अब समझ में आया? दीपिका बहन, मीनू बहन, सब समझ में आया? क्लियर? भक्त गायन माला में आएंगे और जो ज्ञानी है गायन और पूजन दोनों में आएंगे। हाँ, पूजन में आएंगे ना, पूजन वाला तो का तो गायन होगा ही होगा। तो उनकी स्टैच्यूज बनेगी, जैसे मीरा का क्या है, एक स्टैच्यू बना, पर देवताओं के तो क्या है, मंदिर बने। उन्हों का भी आधा कल्प है, आपका भी आधा कल्प है। तो दीदी मीरा और नारद क्या ज्ञान नहीं लेंगे? नहीं, ज्ञान नहीं लेंगे, वो भगत में नंबर 1 है ना, नौदा भक्ति में जो नंबर 1 होगा वो ज्ञान में नहीं आएंगे। वो प्रेमी है बहुत, स्नेही। हाँ, प्रहलाद है, ध्रुव है, वो भगत माला में नंबर 1 है। समझ गए? जी ने बताया था नहीं मीरा दीदी, कभी सत्युग में क्योंकि नहीं उनको आएंगी। भी तो फिर प्राप्ति होनी चाहिए ना तो दीदी। मिली ना, उनको नंबर 1 मिला भगत माला में, उस समय दर्शन मिला, उन्होंने जो किया,
वो मिला ना, उनको गायन तो मिला ना, लोग नाम गाते हैं ना अभी भी। नहीं, पर भगवान तो नहीं मिला ना, बाबा तो नहीं मिला। हाँ, वो नहीं, मतलब भगवान नहीं मिला, लेकिन उन्होंने जिस फॉर्म की भक्ति की, वो भक्ति के दर्शन हो गए, वो मिला। तब उतने तक ही ऐसा ही नहीं है। हाँ, वो उसी स्वरूप में एक्चुअली संतुष्ट। अगर भगति जो इस तरह के भगत होते हैं ना, उनको ज्ञान बोला, हम लोग ना प्रेम की बात जानते हैं, प्रेम की भाषा को मानते हैं। ये ज्ञान व्यान मुझे हमें नहीं अच्छा लगता। ज्ञान मतलब हमको ज्ञान व्यान, मतलब वो सोचते ज्ञान इज इक्वल टू ईगो, तो बोला प्रेम में बह जाओ, भगवान प्रेम के भूखे हैं एक्सेट्रा। मतलब वो उसमें संतुष्ट हो गए ना, और आगे तो क्यों? दीदी तो बहुत डिफिकल्ट है कैटेगराइज करना कि ये भक्ति वाले हैं कि ये ज्ञान वाले हैं, फिर तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, फिर उनको ज्ञान में, जो भगत ऐसे होंगे, अगर उनको ज्ञान में इंटरेस्ट नहीं है ना, भक्ति में वो बहुत नरम है, वही करते रहेंगे, उनको ज्ञान में इंटरेस्ट आएगा भी नहीं। तो दीदी ज्ञान वाली आत्माएं जो हैं वो नौदा भक्त नहीं होंगे। हाँ, नौदा भक्ति वाली नहीं होगी, भक्ति अच्छी करेगी, पर नौधा वाली मतलब उनको ज्ञान में इंटरेस्ट होगा। दीदी नवधा में कौन कौन सी भक्ति आती है? दास्य भगत, सख्य भाव, जैसे परमात्मा को मालिक समझ के वो करते, तो वो दास्य भाव है। फिर सख्य भाव है, वो परमात्मा के साथ जो है। तो दीदी उनके टाइम में तो ज्ञान था भी नहीं, उस समय तो खाली भक्ति थी ना। हाँ, वो ना, मतलब अभी जो संगम युग में कैसे सिम्टम्स होंगे उसके, वो बात है। तो सख्य भाव है, फिर मात्र वात्सल्य भाव है, तो इस तरह से फिर पूजा अर्चन, हर तरह से वो भक्ति करते हैं, पूजा के द्वारा, अपने शरीर को कष्ट तपस्या के द्वारा, तो इस तरह अर्चन पूजन, वो सब बहुत सारे उसके वर्णन है। कीर्तना में एक बार इसका डाला था सारा। दीदी उनकी आत्माएं दीदी जो दीदी एक्शंस तो भक्ति करी नहीं, वो किन में आएंगे? जो खाली कर्म में विश्वास रखते हैं। ममता के संस्कार होंगे, मैं नीच हूँ, बाप ऊंचा है, ये संस्कार होंगे। वह रॉयल भिखारी है, और आप आत्माओं में अधिकारी पना का संस्कार है। वो रॉयल भिखारी है, इसलिए परिचय मिलते ही अधिकारी बन गए। समझा? भक्तों को कोई भी जगह दो ना, तो उन्हों का है आधा कल्प, आपका भी आधा कल्प है, उन्हों को गायन माला में ही आना है। हाँ, फिर भी दुनिया वालों से तो अच्छे है, और तरफ तो बुद्धि नहीं है, ठाकुर जी में ही है, बाप की तरफ ही है, शुद्ध तो रहते हैं, पवित्रता का फल मिलता है गायन योग्य होने का। आपकी पूजा होगी, उन्हों की पूजा नहीं होती, सिर्फ स्टैच्यू बना के रखते हैं गायन के लिए। मीरा का भी मंदिर नहीं होगा, स्टैच्यू बनेगी। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती, सिर्फ गायन है। मंदिर है, गायन है, पर पूजा थोड़ी है, पूजन लायक नहीं। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी की भी पूजा ले, धरनी को भी पूजे तो वृक्ष को भी पूजे, लेकिन नियम प्रमाण उन्हों का सिर्फ गायन होता है, पूजन नहीं। उनका कोई ऑफिशियली पूजा नहीं होती है कि ठाकुर विग्रह को, मीरा के विग्रह को लेके आए, फिर उसको निलाया पिलाया, कि अष्टायाम सेवा की, उठाते हैं, मंगला आरती करते हैं, वो सब सेवा नहीं होती है। हाँ, एक यादगार है, स्टैच्यू है, जितने भी भगत हुए हैं। दीदी हनुमान जी भगत है, संगम युग पर उनकी पूजा तो बहुत होती है। नहीं, तो वो हनुमान जी कौन है, भूल गए? भगत थोड़ी, हनुमान जी को तो देवता के रूप में माने जाते हैं, भगत नहीं है, वो तो देवता है। राम जी भी भगत भगत कौन है। है? अलग, भगत अलग है और देवता अलग है। ये जो शरीरधारी है ना सारे, उनको बताया, वो उनको तो लीला में इंक्लूड किया हुआ है। भगत थोड़ी उस समय लीला में श्री राम जी के साथ कोई एक्टिविटीज में उनका गायन है, तो वो डिफरेंट है। वो तो बाबा इसलिए कहते हैं वो भगत है, वो देवता है, वो भी क्लियर होना चाहिए। देवताओं मिसल मीरा की पूजा नहीं होती। अभी लास्ट जन्म में चाहे किसी को भी पूज लेवे, धरनी को भी पूजे,
तो आप पूज्य बनते हो ना, आप पूजनीय आत्माएं हो। यह नशा सदा स्मृति में रखो। देखो, भक्तों में विशेषता होती है भक्ति की, बहुत लव में लीन, बहुत समर्पित, डिवोशन, डेडिकेशन, फेथ, रिस्पेक्ट, वो पांचों क्वालिटीज होगी भगत की। लेकिन हमारा क्या है, ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों है। हमारा लॉजिकल भी है, हम रैशनल भी है, समझ भी है, हम विवेकशील भी है। तो वो विवेक आदि को नहीं मानते, ज्ञान को नहीं मानते। मतलब उसमें वो आचरण में जो, जैसे अगर हम वो कुछ स्ट्रांगली कह देंगे, बोला ठाकुर जी ने बुलवा दिया, कोई बात नहीं, ये नहीं कि उसको मुझे करेक्ट करना है, क्योंकि वो ज्ञान की इस लेवल को मानते नहीं। बोलते ठाकुर जी ने जो करा दिया कर ले। और फिर खुद की आइडेंटिटी को हमेशा लो रखेंगे, कभी भी हाई प्रोफाइल फील नहीं करेंगे अपने आप को। तो इसलिए बाबा कहते हैं पूज्य आत्मा कभी कोई अपवित्र संकल्प का टच भी नहीं कर सकते, ऐसे पूज्य बने हो। अच्छा, पंजाब राजस्थान ग्रुप, सदा अपने को होली हंस अनुभव करते हो। होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। वह जो हंस होते हैं वो कंकड़ और रतन को अलग करते, मोती और पत्थर को अलग करते। लेकिन आप होली हंस किसको परखने वाले हो? समर्थ क्या है, व्यर्थ क्या है, शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकता, अलग करके रख देगा, छोड़ देगा, ग्रहण नहीं करेगा। ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते हो और समर्थ संकल्प को धारण करते हो। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। अब देखो, व्यर्थ समर्थ, अब हम पूरे दिन लॉकडाउन है, क्या करेंगे? न्यूज़ सुनेंगे। लोग दुनिया में न्यूज़ सुनते हैं, हम लोग तो नहीं करते। अब न्यूज़, उसमें आप खुद देखो कितना व्यर्थ है और कितना समर्थ है। अगर हम उसी चीज को बार बार देख रहे हैं, फिर संकल्प चला रहे हैं, फिर वही वापस गूगल में न्यूज में फिर वो देख रहे हैं, फिर उसको यूट्यूब में फिर सेकंड 1 घंटे बाद न्यूज आई फिर देखा, ये सब क्या किया? ये व्यर्थ है या समर्थ है? कि चेक करना है कि क्या हम कर रहे हैं। अपडेटेड होना ठीक है, लेकिन उसमें कंप्लीट इन्वॉल्व हो जाना, उससे क्या होता है, उसका मतलब अननोइंगली हमारे अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार और ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। फियर का डर, हम डरे हुए हैं। नाम लोग क्या बोलते हैं, हम डरे हुए हैं। भाई समझना जरूरी है क्या बीमारी है, कैसी है। डरे हुए होना मतलब आप इनवाइट कर रहे हो उस बीमारी को। क्यों? क्योंकि यही सुनते हैं, यही सब जगह। और जो सुनेंगे ना वो चीज का, और अगर इंटरेस्ट है तो वही चीज देखेंगे बार बार। हम रात को एक बार कितना वो फिगर्स देख लेते हैं, भाई इतना इतना फिगर्स है, ऐसे ऐसे है, क्योंकि फाइनली प्रिकॉशन एक ही है। फिगर से क्या मैटर करता है? मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रिकॉशन। मुझे क्या करना है कितना भी फिगर हो। तो फाइनली ये सब उसके बाद सब व्यर्थ में जाएगा। अगर हम फिर डिस्कस करते हैं क्या है ग्लोबल सिनेरियो, क्या है डॉक्टर्स, क्या करना है। डॉक्टर्स खुद ही कोई कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे अभी तक। तो ये सब व्यर्थ के, और फिर ये वाला आत्मा की बैटरी वीक करने का साधन डर। तो वह जो हंस होते हैं तो कंकड़ और रतन को अलग करते, मोती और पत्थर को अलग करते। तो बाबा इसलिए कहते आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ देते और समर्थ संकल्प को धारण करते। अगर व्यर्थ आ भी जाए तो धारण नहीं करेंगे। व्यर्थ को अगर धारण किया तो होली हंस नहीं कहेंगे। वह तो बगुला धारण करता है, बहुत सुना, बोला, किया, लेकिन परिणाम क्या हुआ? गवाया ना, सब कुछ गवा दिया, तन भी गवा दिया। देवताओं के तन देखो और अभी के तन देखो, क्या है, कितना अंतर है। जवान से भी बूढ़े अच्छे लगते, तो तन भी गवाया, मन की सुख शांति भी गवाया, धन भी गवाया। आपके पास कितना धन था, अथा धन कहाँ गया?
ये व्यर्थ में गवा दिया। अभी भी जमा कर रहे हो या गवा रहे हो? होली हंस गवाने वाला नहीं, जमा करने वाला। अभी 21 जन्म तन भी अच्छा मिलेगा और मन भी सदा खुश रहने वाला होगा। धन तो ऐसा होगा सतयुग में जैसे अभी मिट्टी है, अभी मिट्टी का भी मूल्य हो गया, लेकिन वहां रत्नों से तो खेलेंगे ना, रत्नों से मकान की सजावट होगी। तो बच्चे कितना जमा कर रहे हो? जिसके पास जमा होता है ना, उसकी निशानी बैंक बैलेंस तगड़ा है, रिजर्व पोजीशन कंपनी की फर्स्ट क्लास है, क्या निशानी होगी उसकी? सिक्योर फील करेगा। एग्जैक्टली। तो वह उसको खुशी होती है, बहुत सिक्योर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितने ही लॉकडाउन आ जाए, अच्छा खासा रिजर्व है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिक्योर, खुशी। अगर जमा नहीं होता है ना तो दिल छोटी होती है, जमा होता है तो दिल बड़ी होती है। अभी कितनी बड़ी दिल हो गई, तो हर कदम में जमा का खाता बढ़ता जाता है। या कभी कभी जमा करते हो, अपना चार्ट अच्छी तरह से देखो, ऐसा समय पर कभी कभी व्यर्थ तो नहीं चला जाता। अब देखो वेस्ट में ये चेक करना है, और कुछ नहीं, और कुछ कहीं जाना आना नहीं, तो ये सब वेस्ट में तो नहीं जाता है। अभी तो समय की वैल्यू का पता पड़ गया ना, संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा है, कहने में तो आएगा नहीं। इवन कोई 1 मिनट पहले किसी ने क्रोध किया, हुआ, और बस हो गया ना, फिनिश। अब क्या करना है? अब वो हम सोचे या वो हमसे माफी मांगे, फिर हम उसको या करें कि ऐसे तुमने क्यों ऐसे, मतलब ये सब क्या करना है? हो गया ना, रियलाइज हो गई ना, नहीं हुई ठीक है, हो गई, खत्म। वेस्ट में ये इतना कट शॉर्ट करते जाना चाहिए हर चीज में। तो बाबा कहते हैं ये याद रहे तो 1 सेकंड भी नहीं गवाएंगे। सेकंड गवाना माना वर्ष गवाना। संगम के 1 सेकंड का इतना महत्व है, तो जमा करने वाले हैं ना, गवाने वाले तो नहीं हो ना, क्योंकि या तो होगा गवाना या तो होगा गवाना या होगा कमाना। सारे कल्प में कमाई करने का समय अभी है। तो होली हंस अर्थात स्वप्न में, संकल्प में भी कभी व्यर्थ गवाएंगे नहीं। होली अर्थात सदा पवित्रता की शक्ति से अपवित्रता को सेकंड में भगाने वाले, न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी, क्योंकि सारे विश्व को परिवर्तन करना ही है। पवित्रता की शक्ति कितनी महान है ये तो जानते हो ना। पवित्रता ऐसी अग्नि है जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। संपूर्ण पवित्रता ऐसी श्रेष्ठ शक्ति है। अंत में जब सब संपूर्ण हो जाएंगे तो आपके श्रेष्ठ संकल्प में लगन की अग्नि से ये सब किचड़ा भस्म हो जाएगा। हमारी प्योरिटी संसार में ये पूरा किचड़ा भस्म करेगी। योग ज्वाला हो, अंत में धीरे धीरे सेवा नहीं होगी। कौन सी सेवा होगी अंत में? देखो सोचो कौन सी सेवा होगी? मनसा सेवा। अंडरलाइन करो, सोचा और हुआ, इसको कहते विहंग मार्ग की सेवा। 2 बातें हैं, जो सोचते हैं वो होते हैं, या जो होने वाला है उसका सोच चलता है, ये स्थिति आ जाएगी। तो ये है विहंग मार्ग की सेवा। इतना जिसके पास जमा का खाता होगा, कोई भी व्यर्थ का कीचड़ा, एक तो पहले तो अंदर के संस्कार में है, पास्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस है वो अगर थोड़ा बहुत भी रखा हुआ है वो कीचड़ा, फिर अपने स्वभाव संस्कार की कोई लिमिटेशन होती है, जैसे किसी के संस्कार में जल्दी फीलिंग का नेचर हो तो कुछ कह दिया तो फिर तुरंत वो संकल्प चलेगा, वो व्यर्थ। फिर अब ऊपर के न्यूज आ रही है वो व्यर्थ, वो एडिशन करते जा रहे, ऐसा हुआ, ये हुआ, इसके घर में ऐसा हुआ, ये हुआ, क्या हो गया?
तो कितना व्यर्थ जमा, फिर हम कहते पता नहीं मैं कितना सोचता हूँ, पता नहीं कैसे नींद आ जाती है, उठते हैं फ्रेश नहीं होते, ये सब कचरा है इधर पूरा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि व्यर्थ का कचरा, तो जैसे देवियों के लिए दिखाते हैं ना, सोचा और हुआ, इसको कहते हैं विहंग मार्ग की सेवा। अभी अपने में भर रहे हो, फिर कार्य में लगाएंगे। जैसे देवियों के लिए यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों को भस्म कर दिया, असुर नहीं लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म कर दिया। ये किस समय का यादगार है? अभी का है ना। तो ऐसे ज्वालामुखी बनो। आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? तो अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। अपने तो कर लिए हैं ना, या अपने भी कर रहे हो? अच्छा, पंजाब वाले निर्भय तो बन गए ना, डरने वाले तो नहीं हो ना। जितने डर की बातें देखेंगे उतना डर अंदर हम इन्वेस्ट करते जाएंगे अंदर। और देखो सुनो, डरने वाले तो नहीं हो ना, ज्वालामुखी हो ना, डरना क्यों? मरे तो पड़े ही हो, फिर डरना किससे? और राजस्थान को तो देखो, राज्य अधिकार कभी भूलना ही नहीं चाहिए। राज्य भूल करके राजस्थान की रेती तो याद नहीं आ जाती, मिट्टी में तो नहीं चले जाते, वहां रेत बहुत होती है। तो सदा नए राज्य की स्मृति रहे। सभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म करने वाली बनो। ये बहुत बड़ा काम है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा ना। प्रकृति और आत्माओं के अंदर का तमोगुण उसको भस्म करना छोटे मोटे काम नहीं है। स्पीड से करेंगे तब पूरा होगा ना। अभी तो व्यक्ति को ही संदेश नहीं पहुंचा है, प्रकृति की तो बात ही पीछे है। तो स्पीड तेज करो, गली गली में सेंटर हो। सुना बाबा ने कब कहा? क्योंकि सरकमस्टेंस प्रमाण एक गली से दूसरे गली में जा नहीं सकेंगे। कब बाबा ने सारा कुछ कह दिया? ऐसा सरकमस्टेंस आएगा, नहीं जा सकेंगे। एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, तो घर घर में गली गली में हो जाएगा ना। दीदी एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, गली की हाँ ये देखो, ये हालत हो गई ना। और आज सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया आज। हाँ, कईयों ने कहा कि हम अभी यहाँ वहाँ घर में नहीं है, क्योंकि घर में सारा वैसा है, हम कहीं और रहते हैं। तो हो गया ना घर भी। तो बाबा ने यहाँ स्टाफ को हो गया ना, वो फैमिली सब होटलों में जाके रह रही है। हाँ, तो बाबा कहते एक दो को देख भी नहीं सकेंगे, ये सब हालत हो जाएगी। अच्छा, चारों ओर के सर्ववर्षे के अधिकारी आत्माओं को सदा पढ़ाई में पास विथ ऑनर्स होने वाले, सदा वरदानों द्वारा वरदानी बन औरों को भी वरदानी बनाने वाले ऐसे बाप, शिक्षक और सद्गुरु के प्यारे, सदा रूहानी मौज में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितने पावरफुल, सब तरफ के बाबा ने आज मुरली सुना दी। एक तो पहले तो वो सुना दिया, पहले मेहनत और मौज तीनों दे, बाप, टीचर, सदगुरु, और फिर फीलिंग की बीमारी के बारे में बता दिया, फिर भगत माला का बता दिया, फिर व्यर्थ का बता दिया, और फिर निर्भय पवित्रता का पावर कैसे भस्म करना है, चारों बता दिया। मरे तो पड़े हैं तो डरना क्या है। हाँ, बहुत अच्छी बाबा से। और दादिया कैसे थी, एकदम आता कुछ भी था। निर्भयता किससे कनेक्ट करता है? निर्भयता आपको सब कुछ आता है इसलिए नहीं, या सब कुछ मेरे पास है इसलिए नहीं। निर्भयता आत्मा के संस्कारों से कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं ना, बहुत कुछ आता है लेकिन डरते हैं एग्जामिनेशन के पहले, तो आने से कनेक्टेड नहीं है। और दादियों को न वो भाषा ही आती थी,
कुछ था भी नहीं खुद के पास। तो मोहिनी बहन कहती है ना, हम सोचते थे पता नहीं कितने वाइट ड्रेस है, क्या है उनके पास, एक प्रेस भी नहीं थी, कपड़ा ऐसे ही प्रेस साफ करके सो जाते थे। लेकिन और भाषा भी नहीं आती थी, सिंधी भाषा। तो आत्मा के संस्कारों से कनेक्टेड है। वरदान है, चलन और चेहरे द्वारा पुरुषोत्तम स्थिति का साक्षात्कार कराने वाले ब्रह्मा बाप समान भव। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते हुए भी सदा पुरुषोत्तम पुरुष अनुभव होते थे। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखी, ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो। चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो। जैसे लौकिक रीति में कई बच्चों की चलन और चेहरा बाप समान होता है, यहाँ चेहरे की बात ही नहीं लेकिन चलन ही चित्र है। हर चलन से बाप का अनुभव हो। ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति हो तब कहेंगे बाप समान। हर चेहरे में हर चलन से बाप का अनुभव हो। चलन और चेहरा फादर से दिखाई दे। तो बाबा का चलन और चेहरा कैसा था? निश्चिंत, कुछ भी बात होता थी एकदम निश्चिंत। अच्छा, स्लोगन है इधर जाओ। जो एक्रम स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहता है वही सच्चा तपस्वी है। वही सच्चा तपस्वी है। अच्छा, लवलीन स्थिति। यह परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है। इस सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्मा प्यार में लवलीन रहो तो कभी कोई परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। ये लवलीन स्थिति वाला है ना। तो परमात्मा प्यार के लव में लीन रहो। प्यार वैसे चाहे अनुभव उस तरह से हम सोचे पता नहीं बाबा का प्यार है, बट ये नशे में कि बाबा मुझे बहुत प्यार करता है, बाबा के दिल में मैं बैठा हूं, बाबा सदैव मुझे गोदी में रखता है, बस ये भी बहुत प्यार की फीलिंग है। ये हो जाएगा। अच्छा जी, आज अनाउंसमेंट इम्पोर्टेंट है, सभी बने रहे।